हालेलुया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। उठ गए हैं ना? देर से सोना और देर से उठना हमारी आदत हो गई है ना? इसलिए पूछ रहा हूं, कुछ लोगों की फिर नाइट ड्यूटीज होती हैं। उनके ऑफिस का टाइमिंग विदेशों के समय के अनुसार होता है। फिर कुछ लोग जो विदेश से जुड़ते हैं, शायद उनके लिए यह शाम का समय हो। गुड इवनिंग। संसार भर के विभिन्न देशों से लोग जुड़ते हैं। सबका जो समय है वो अलग अलग समय है, लेकिन कितनी अच्छी बात है, चाहे कोई भी हो, संसार के किसी भी क्षेत्र से जुड़ रहा हो, सभी प्रभु के वचन को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं। आप सबों के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। आप सभी आत्मिक तौर पर बढ़ें, विश्वास में स्थिर हों। इसीलिए हर रोज प्रभु से पाकर प्रभु के वचनों को आप तक हम पहुंचाते हैं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक और दिन दिया कि हम आपके लिए जी सकें। इस संसार में जब हम देखते हैं चारों ओर पाप पनप रहा है, हमारी मदद करें कि हम उससे प्रभावित ना हो। अपनी पवित्रता को बरकरार रख, अपनी आंखों को आप पर केंद्रित रख, आपकी ओर बढ़ते जाने में मदद करें। इस संसार की अनर्थ बातों में अपने आप को फंसाए बिना अपनी संतानों को अब बचाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बीज बोने वाले के दृष्टांत को हम चारों सुसमाचारों में पाते हैं। इसमें प्रभु एक जमीन का जिक्र करते हैं। कंटीली झाड़ियों में बीज गिरे, इसका मतलब वचन उनमें फलवंत हो तो रहा है, लेकिन अनर्थ विचार, सांसारिक चीजें और अभिलाषाएं, धन की इच्छा झाड़ियों की तरह बढ़ जाते हैं और उस फल को बढ़ने से रोकते हैं। है कि नहीं? हम चर्च को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सांसारिकता भी हमारे अंदर पनपने लगती है। सांसारिक चिंताएं, पैसा कमाने की होड़, इस वजह से वो सुना हुआ जो वचन है हमारे अंदर जड़ नहीं ले पाता। कितने भक्त उलझनों में फंसे चले जाते हैं। बाइबल में ही देखिए, कितने सारे भक्त उस गुत्थी में उलझ गए। देखिएगा, सुलेमान को, दाऊद को, वे उस गुत्थी में उलझ गए। कामों की इच्छाओं को स्थान देकर, गर्व को स्थान देकर, जलन को स्थान देकर, परमेश्वर की योजनाओं से दूर होने वाले कई लोगों को हमने देखा है। इसीलिए हमें अपने हृदय की रक्षा करनी है। उन तमाम लोगों के विषय यहां पर क्यों लिखा गया है? अरे, जब इतने बड़े भक्तों ने ही गलतियां की तो हमने किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, सोचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियों की वजह से जिन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, अपने जीवन में जिन आशीषों को उन्होंने खो दिया, इस बात को सीखकर, समझकर हम उन गलतियों को ना करें। हमें फंसाने वाले या गिराने वाले 7 पाप, कई लोग इस विषय पर प्रचार करते हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम अपने पुस्तक में इसका जिक्र करते हैं। मैंने भी अपनी सेवकाई के दौरान शुरुआती दिनों में, जब मैं ओपन एयर मीटिंग्स वगैरह में प्रचार किया करता था, उस दौरान कपड़ों पर पेंटिंग्स बना उन्हें सामने रख एक एक पाप के बारे में जब विवरण करके बताया, क्या यह तुम्हारे हृदय में है? जब लोगों से पूछा, कहानी की एक श्रृंखला की तरह जब लोगों के सामने रखा, लोगों में पश्चाताप हुआ और कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। जब मनुष्यों के दिल की गहराई को जब उनके सामने रखा गया, उनके भेदों को जब उनके सामने उजागर किया गया, उन्होंने पश्चाताप किया। अरे हां, मैं तो अच्छा हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने किसी की हत्या नहीं की, कहकर अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। तो ये फंसाने वाले जो पाप हैं, देखिएगा एक बार नीति वचन की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से देखिएगा। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। दुष्ट जो है अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा।
गुत्थी में फंसे हुए लोगों का उस गुत्थी से बाहर आना आसान नहीं होता। तो यह फंसाने वाले जो पाप है, इनमें सबसे पहला है गर्व, घमंड। जानते हैं आप इस घमंड के विषय? हमें अगर फीवर हो जाए, बुखार आ जाए, हाथ लगाकर देखते हैं या थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा है मतलब बुखार है। उसी प्रकार गर्व के भी कुछ चिन्ह होते हैं। अगर कोई वार्तालाप के दौरान हां मैं जानता हूं, हां मुझे पता है, कोई कह रहा है, दूसरों की बात सुनना उसे पसंद नहीं है, मैं, मुझे, मेरा, यह शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करता हो, कंधे ऊंचे करके आंखों को मटकाते हुए अगर वो बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज दूसरों से अलग है, समझ लीजिए उसमें घमंड आ गया। घमंडी दूसरों की बात नहीं सुनते। घमंडी दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहते। घमंडी अपनी नजरों में एकदम सही होते हैं। स्वधर्मी लोग घमंडी ही हैं। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है, बाइबल बताता है। उनका गर्व उनके गिरने का कारण होगा, बाइबल बताता है। घमंड आप में आते ही वहां शैतान प्रेजेंट है, वो आपके साथ है। घमंडी आंखों से परमेश्वर नफरत करते हैं। अगर आप में घमंड है, आप प्रभु के प्रिय नहीं हो सकते। नम्र और दीनों से वे प्रसन्न होते हैं, नम्र और दीनों को वे उठाते हैं। टूटा हुआ मन हम में हो। सोच के देखें, क्या घमंडी होकर बात कर रहे हैं? मां बाप का विरोध करते हैं, बड़े बुजुर्गों का लिहाज आप में नहीं है। हो सकता है आप बहुत जानते हो, लेकिन अगर आप अपनी जानकारी का हमेशा ढिंढोरा पीटते रहें, मतलब आप घमंडी हैं। और अगर हम में घमंड है, मतलब हम आत्मिक तौर पर गिर जाएंगे। इसलिए सावधान, फंसाने वाले पापों में पहला है घमंड, दूसरा है डाह। डाह जानते हैं? इन दिनों में यह शब्द ज्यादा सुनाई नहीं देता ना। डाह मतलब किसी दूसरे इंसान को सहन ना करने वाला मन। किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए और खुश देखकर आप सहन क्यों नहीं कर पाते? आपका मन क्यों कड़वा होने लगता है? आप क्यों परेशान होने लगते हैं? देखिए, बच्चों को हम रंग बिरंगे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और जब वे बच्चे तुतलाकर बात करते हैं, छी यहां से चले जाओ, क्या कहते हैं, या उन्हें डांटने लगते हैं, उन्हें देखकर खुश होते हैं ना? क्यों? क्योंकि उनसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम में डाह नहीं है, डाह में प्रेम नहीं है। किसी और को जो आपसे बेहतर है देखकर आप अगर उन्हें सहन नहीं कर पाते, सिम्टम्स बताते हैं आप में डाह शुरू हो चुका है। अरे उसके पास यह है, मेरे पास नहीं है कहकर अगर आप उनसे नाराज रहने लगते हैं, अगर उनकी आलोचना करते हैं, उनकी गलतियां निकालने का प्रयास करते हैं, मतलब डाह करने लगे हैं। लोग गीत गाते हैं, शाऊल ने 1000 और दाऊद ने 10,000 को मारा। गोलियात को मारा तो बहुत बड़ा काम किया ना। शाऊल को वो पसंद नहीं आया। राजा मैं हूं और मेरे लिए 1000 कहते हैं, और इसे देखो छोटा सा लड़का है। हम भी कई बार कहते हैं ना, छोटा बच्चा है, और ये बच्चा आकर मुझे सिखाने की कोशिश करेगा, मेरी सेवा द्वारा उद्धार पाया, मुझसे बड़ा कैसे हो जाएगा? इस प्रकार की जलन आजकल कई सेवकों में भी नजर आती है, कलीसिया में भी। हो सकता है बहुत समय से आप चर्च के एल्डर हो, और शायद कोई नौजवान जो अभी आया है आपसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। आनंदित हो, उसे देखकर नाराज ना हो, आलोचना ना करें, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें। अगर हम जलने लगें तो दुष्टात्मा को स्थान दे बैठेंगे। शाऊल दाऊद के विषय में कड़वाहट से भर जाता है, उसमें दुष्टात्मा समा जाती है, जीवन उथल पुथल हो जाता है, वो बच नहीं पाता। डाह को स्थान ना दें। प्रेम में डाह नहीं होता। मसीह यीशु के प्रेम से भरे लोगों में डाह नहीं होता, वे नम्र होते हैं। और फिर अगला, आपको फंसाने वाले पापों में जो अगला पाप है वो है क्रोध, गुस्सा। हम क्रोधित क्यों होते हैं? अगर कोई आपके अहंकार को छू ले तो गुस्सा आता है। अगर कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपकी गलतियों को उजागर करे, कोई आपके चॉइसेस को गलत करे, तुरंत गुस्सा आ जाता है। मूर्ख के हृदय में क्रोध आराम से निवास करता है।
गुस्सा हमेशा नहीं आता, कोई आड़े आए तभी आता है। आराम से वो मन में रहता है। सांप को देखिए ऐसे गोलाई में वहां पड़ा रहेगा, छू के देखो तुरंत डसने आएगा। वैसे ही हम भी कहते हैं ना, अपने काम से काम रखो, मुझे मत छेड़ो नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। अपने क्रोध को सूर्यास्त तक ना रहने दो। क्या क्रोध पाप है? यकीनन। जब हम क्रोधित होते हैं शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है ना, चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। जानते हैं उसमें कितनी एनर्जी जाती है? एक आंकड़े के अनुसार आधे एकड़ को जोतने के लिए जितनी ताकत चाहिए होती ना, 5 मिनट के गुस्से में एक व्यक्ति खो देता है। क्रोध पाप है। पाप के सिवाय हमें किसी और बात को लेकर क्रोधित नहीं होना। जहां पाप देखते हैं उसका खंडन करना चाहिए, यह क्रोध नहीं, यह उन्हें चिताने की कोशिश है। इसलिए जीवन में क्रोध को स्थान ना दें। क्रोध जो है एक प्रकार का भाव ही है, एक्सप्रेशन, लेकिन उसे उग्र रूप धारण ना करने दें। बुराई जहां हो रही है उसका खंडन करें, पाप को देखकर उसका खंडन करें, लेकिन उस क्रोध को अपने मन में रहने ना दें। अगर किसी को लेकर आपके हृदय में क्रोध है, तुरंत उनसे क्षमा मांगे, अपने हृदय को निर्मल और पवित्र करें, नहीं तो वही ईर्ष्या में, डाह में बदल जाएगा। कैन हाबिल के साथ क्या करता है? अपने भाई को वो मार डालता है। मन में जो कड़वाहट थी भाई के साथ में जाकर ठीक नहीं करता, कड़वाहट जो है क्रोध में बदलने लगता है, अंततः हत्यारा बनता है। क्रोध ना करें, उससे दूरी बनाए रखें, परमेश्वर का वचन बताता है। फंसाने वाले 7 पापों में पहला घमंड, दूसरा डाह, तीसरा क्रोध, फिर चौथा भुक्कड़पना। क्या अब खाना भी गलत है? खाइए, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए ना जिए। जो खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर सकते, जीवन में कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। एक समय के भोजन के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को बेचने वाले एसाव की तरह ना बने। एक समय के भोजन के लिए क्या कोई अपने पहलौठे के अधिकार को बेच सकता है? भोजन के लिए अपने विवेक को मार देने वाले, भोजन के लिए धोखाधड़ी करने वाले, खाने के लिए लालची लोग, कितना ही भोजन उनके सामने रख दो वे कभी भी तृप्त नहीं होंगे। कुछ लोगों के लिए भोजन ही सर्वप्रथम है, खाने के लिए लड़ाई तक करने को तैयार हो जाएंगे, खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। शरीर की इच्छाओं पर जयवंत होना है, शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड पर जयवंत होना है। 40 दिन के उपवास के बाद इस पत्थर को रोटी बना के खा लो जब शैतान सलाह देता है। प्रभु यीशु से डांटते हैं, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। भुक्कड़ और पियक्कड़ अपने भाग को खो देंगे, वचन बताता है। आज भोजन ज्यादा होने की वजह से ही कई सारी बीमारियां होती हैं। कम खाने की वजह से इतनी बीमारियां नहीं होती जितना ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। आपका शरीर आराधनालय है और ज्यादा भोजन आपके शरीर को बर्बाद करता है। भुक्कड़ ना बने। क्या केवल भुक्कड़पना, फिर शराब, पियक्कड़पना, फिर ड्रग्स, ये सब कुछ शुरुआत बस यूं ही होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। अगर आज आप ऐसे बंधनों में हैं, बंधनों में पड़े लोगों को बचाने के लिए ही प्रभु यीशु आए। अपनी स्थिति को समझें, प्रभु के सामने पश्चाताप करें, छुटकारा पाएंगे। घमंड, डाह, क्रोध, भुक्कड़पना, फिर आलसीपना। ज्यादा खाने से नशा होता है ना? काम नहीं करेंगे। काम ना करने वाला भोजन ना करे। विडंबना देखिए, काम करने वाले काम में पड़कर भोजन करना भी भूल जाते हैं और काम नहीं करने वाले भोजन ही को तलाशते रहते हैं। आलसी प्रभु के योग्य नहीं। हे आलसी और दुष्ट दास, तुझे 1 तालंत दिया, तूने उस और ध्यान नहीं दिया, तूने कुछ नहीं किया, उसे लेकर यूं ही छोड़ दिया, उसे इन्वेस्ट नहीं किया, यूं ही छोड़ दिया, चले जाने प्रभु कहते हैं। आलसीपना खतरनाक है। क्या सुबह सुबह बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं? सोइए, 8 घंटे काफी हैं, 7 घंटे चलेगा, बाकी 16 घंटे बचे हैं ना, उन 16 घंटों में काम करें। हमेशा सोने की तलाश में रहने वालों को क्या कहें? आलसी चींटियों के पास जा,
उनसे सीख, प्रभु का वचन हमें बताता है। यह आलसीपने का जो नशा है, इसने कई लोगों को अपने चंगुल में करके आत्मिक तौर पर भी उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। घमंड, डाह, क्रोध, भुक्कड़पना, आलसीपना, शारीरिक इच्छा। देखिए, हमारा यह जो शरीर है, यह परमेश्वर का मंदिर है। यह शरीर की जो इच्छाएं हैं, यह जो कामुक इच्छाएं आप में हैं, उन पर जयवंत होना है। हमेशा कामातुर रहते हैं। अपवित्र दृश्यों को देखने की, अपवित्र कार्यों को करने की इच्छा रहती है। पर स्त्री या पर पुरुष को पाने की इच्छा रहती है। प्रभु कहते हैं, अगर तूने एक स्त्री को या आज के हिसाब से एक पुरुष को भी गलत नजरिए से देखा तो तुमने उसके साथ पाप कर लिया। अपनी सोच को क्रियान्वित होने से पहले ही नियंत्रित करें और उससे पश्चाताप करें। अंततः धन की इच्छा, धन की अभिलाषा हर बुराई का जड़ है। आज संसार में लोग ऐसे हो गए हैं, कितनी ही कमाई कर लें लेकिन मन भरता नहीं। मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकारने के बाद प्रभु यीशु आपके मनों में राज्य करने पाए। धन आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो आपके जीवन का उद्देश्य ना बन जाए। प्रभु यह काफी है, इसे आशीष दें। प्रभु से ज्यादा पैसों से प्रेम ना करें। बाइबल हमें बताता है कि कोई भी धन और प्रभु दोनों का दास नहीं हो सकता। धन की अभिलाषा सारी बुराइयों का जड़ है। कई लोग उसकी आशा करके बर्बाद हो गए। पैसा, धन नहीं, कचरा है, मैं उस पर मन नहीं लगाऊंगा। जानते हैं कौन इस प्रकार कहता है? जॉन वेस्ली। उनके पास बहुत सारा पैसा आया, जितना भी पैसा आया सब कुछ उन्होंने सेवकाई में लगा दिया। उनकी मृत्यु के दौरान उनके पास कुछ ही पैसे रह गए थे। पैसे हमारे हाथों से जाते रहें, हमें बांधने वाले ना हो। हमारे मनों में धन की अभिलाषा ना हो। जहां आपका धन है वहीं आपका मन होगा, वचन बताता है। अगर आप में फंसाने वाले पापों में कोई भी है, अगर एक भी हो, भाई बहनों की तरह सब लोग आ जाएंगे, एक के बाद एक आकर आपको फंसा देंगे और आपको पूरी तरह जकड़ लेंगे। इसीलिए इस नए साल में जब आप आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से अपने आप को परखें और पश्चाताप करें। प्रभु आपको छुड़ाएंगे। आपके घमंड को निकालकर नम्र मन देंगे, आपके डाह को निकालकर प्रेम देंगे, आपके क्रोध को निकालकर, आपके गुस्से को निकालकर वे आपको शांत करेंगे। आपके भुक्कड़पने को दूर करके उपवास के साथ प्रार्थना करने में आपकी मदद करेंगे। आपके आलसीपने को निकालकर आपको चुस्त बनाएंगे। आपकी शारीरिक अभिलाषाओं से छुड़ाकर आपको पवित्र करेंगे और स्वर्गीय धन को देकर अनेक आशीषों से आपको तृप्त करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हमें इन फंसाने वाले पापों से बचाएं। प्रभु इन वचनों को सुनने वालों में अगर इन पापों के कोई भी अंश पाए जाते हैं, प्रभु होने दें कि हम उन्हें समझ पाएं और आपके सामने उन पापों का अंगीकार कर एक बार फिर से आपके लहू में शुद्ध और पवित्र होते हुए आपसे आशीषित होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपको छुटकारा देंगे, एक नया चमत्कार वे आपके जीवनों में जरूर करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी शाम 5 बजे से। जगह है YMCA इंटरनेशनल सेंटर, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट के पास, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर।
और आकर डॉक्टर जयपाल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम